एवरीवन, दिस इज़ बीपीएससी प्रिपरेशन बाय धरा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री फॉर बीपीएससी। तो ये बेसिकली जितना भी हम पढ़े थे अपने प्रिपरेशन के समय में, तो उसका जो नोट्स बनाए थे, तो क्योंकि उसमें बहुत अंडरलाइन एंड ऑल कर दिए, तो हम ये फिर से उसी को कॉपी कर दिया है यहाँ पर और वही हम अभी बताने वाले हैं। ये मेरा सुपर शॉर्ट नोट्स था जो कि हमको एग्ज़ाम से पहले पढ़ने में, रिवाइज़ करने में हेल्प करता था। और इस नोट्स का एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको 6 पार्ट में देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला होगा मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, फिर आएगा दिल्ली सल्तनत जिसमें ये 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, उसके बाद फिर आएगा विजयनगर एम्पायर, फिर आएगा मुगल डायनेस्टी, भक्ति मूवमेंट और इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडिया जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब उसी में एक ट्रिक है, ये जितना भी डायनेस्टी है स्लेव दिल्ली सल्तनत का, उनके जो फाउंडर्स थे उनके लिए ट्रिक है। जैसे स्लेव डायनेस्टी के थे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी के थे जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी के थे गियासुद्दीन तुगलक, सैयद के थे खिज़्र खान और लोदी के थे बहलोल लोदी। तो ऐबक जल गए खाना बनाने से, जिसमें ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, जल से जलालुद्दीन आ जाता है, गए से घियासुद्दीन आ जाता है, खा से खिज़्र खान आ जाता है और ब से बहलोल लोदी आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। तो सबसे पहले ईरानियंस जो थे वो हिंदुस्तान कह के बुलाते थे, ग्रीक्स जो है वो इंडिया कहते थे और अरब्स जो है वो हिंदू कहते थे। 712 AD में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है उन्होंने इन्वेड किया था, वो एक अरब थे। छाछनामा जो है वो एक पर्शियन राइटर थे, उन्होंने लिखा है और ये बताता है कि कैसे अरब्स ने सिंध को कनकर किया था। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था, उन्होंने जजिया इम्पोज किया था, एक्सेप्ट चाइल्ड, ओल्ड, डिसेबल्ड, ब्राह्मण, फीमेल और मुस्लिम। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 712 में आए थे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। अब उसके बाद 1022 से 1063 AD तक में गजनविड एम्पायर चला है, जो कि उसको फाउंडर जो थे वो अल्पटेगिन थे। गजनविड एम्पायर को ही यानीनी डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब गजनविड एम्पायर में जो मेजर रूलर थे वो महमूद गजनवी थे। वो 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किए थे, 1001 से 1027 तक। उन्होंने जो फेमस सोमनाथ टेम्पल को 1025 में इन्वेड किया था इन रेन ऑफ भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी। पहली बार जो है इन्होंने चंडेलास को इन्वेड किया था, जो कि एक विद्याधर, एक हिंदू रूलर थे। ये ओनली हिंदू रूलर थे जो रेजिस्ट किए थे। इनको टाइटल दिया गया था आमीर अद मिल्हा या यामीन उद दौला। ये यामीन यहाँ पे भी आ गया, हम लोग यहाँ पे देखें यामीन डायनेस्टी। जहाँ पर यामीन आ रहा है हम लोग अज्यूम कर सकते हैं मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है कि ये गजनवी से रिलेटेड है। अब इन्हीं में कुछ मेजर हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, पोएट एंड ऑल थे, जिसमें उतबी एक कोर्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी लिखा है। फिर अलबरूनी थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, फर्स्ट मुस्लिम थे जो पुराण को पढ़े थे। इन्होंने तहकीक हिंद, किताबुल हिंद लिखा था और ये एक सेक्युलर ऑथर नहीं थे। फिरदौसी हैं फिर, जो कि एक पर्शियन पोएट है, इनको होमर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने शाहनामा लिखा था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पर छाछनामा था मोहम्मद बिन कासिम के समय में, यहाँ पर शाहनामा है जो कि फिरदौसी ने लिखा है। फिर एक फारूकी थे, वो भी एक स्कॉलर थे इन्हीं के समय के, और एक सिल्वर कॉइन इशू किया गया था जिसमें संस्कृत लेजेंड एक तरफ लिखा गया था और अरबिक में दूसरी तरफ लिखा गया था। ये इसीलिए किया गया हो क्योंकि वो लोग इन्वेड किए थे इंडिया, और इंडिया मेजरली उस समय इस लेजेंड को फॉलो करते थे। तो मतलब कि वो सेक्युलरिज्म दिखाने में कि एक तरफ हम यहाँ के लोगों का भी रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, अपना भी एक इन्फ्लुएंस शो करें। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आए थे 1175 AD में, जो कि 5 टाइम्स इन्वेड किए थे। उसमें भी उन 5 टाइम्स में एक बार उन्होंने मुल्तान इन्वेड किया, एक बार माउंट आबू जो कि भीमा 2 के अंदर था, और भीमा 2 क्योंकि उस समय एक चाइल्ड थे, उनकी मदर नायिका देवी लड़ी थी और डिफीट कर दी थी घोरी को माउंट आबू के पास। उन्होंने गुजरात भी इन्वेड किया।
वो खैबर पास के पास से क्रॉस करके आए थे। इन्होंने 3 मेजर बैटल्स लड़ा है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और थर्ड बैटल ऑफ चंदावर। तो यहाँ पर पहला और दूसरा बैटल ऑफ तराइन जो है ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ा गया, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरे में हार गए। और फिर जो बैटल ऑफ चंदावर है इसमें जयचंद से लड़ा गया, जिसमें जयचंद हार गए और मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गए। ये जो है तीनों जो बैटल है ये 1191, 1192 और एक साल छोड़ के फिर 1194 इसमें हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं कॉइन, जिसमें कॉइन में जैसे पहले संस्कृत लेजेंड था और अरबिक था, यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी का एक तरफ है और कलमा है एक तरफ में अरबिक में। इसमें पहली बार एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एकता सिस्टम वही होता है जिसमें कि एक एरिया ऑफ लैंड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसी से आपको कुछ अपना मेंटेन भी करना है, अपने क्या बोलते हैं ट्रूप्स को भी और फिर हॉर्सेस एंड ऑल सबका भी। फिर इन्होंने पहला कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला एकता दिया था। इन्होंने बख्तियार खिलजी को भी अपॉइंट किया था बिहार में, जिन्होंने ओदांतपुरी इन्वेड किया, नालंदा और विक्रमशिला डिस्ट्रॉय किया और इन्वेड किया बंगाल को, जो कि उस समय रूरल लक्ष्मण सेना थे। उन्होंने कैपिटल जो है लखनौती बनाया था। तो ये था अभी तक का। अब इसके आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।